जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमें हमारे कल्याणकारी गुरु जी मिल गए हैं और हम सबकी जीवन की डोर गुरु जी के ही हाथों में है। परंतु सिर्फ गुरु जी को मानने या उनकी पूजा अर्चना करने से कोई फ़ायदा नहीं अगर हम बुराइयों में पड़े हुए हैं। कोई सच्चा भक्त कभी भी किसी भी लोभ लालच में नहीं फंसता, इसलिए हमें भी हर प्रकार के लोभ व लालच से दूर रहना चाहिए, हर बुराई से दूर रहना चाहिए। यदि हमें पूर्ण रूप से गुरु जी की कृपा चाहिए, इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से जानेंगे। आज के सत्संग भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि ये सारे सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत के ही हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनती है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम गाज़ियाबाद के श्यान अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम श्यान है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ और आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ और मैं इसकी शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी 24 साल का हूँ और मैं गुरु जी से अगस्त 22 में जुड़ा था। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी PGDM फाइनेंस कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले हमें अपनी इंटर्नशिप करनी होती है। मेरे कॉलेज में जो भी अच्छी कंपनीज आ रही थी उन सब की लोकेशन गुड़गांव की बाहर की थी और मुझे इंटर्नशिप गुड़गांव में ही करनी थी। कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि मेरे फादर बिजनेस की वजह से बाहर रहते हैं और माँ को घर पर अकेले नहीं छोड़ सकता, तो मेरे सारे दोस्तों की इंटर्नशिप लग गई थी, या तो कॉलेज से या बाहर से, और बहुत कम ही लोग रह गए थे जिनको इंटर्नशिप नहीं मिली थी। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और बार बार कॉलेज वाले पूछ भी रहे थे कि इंटर्नशिप का क्या होगा। तो हमारे घर में जो मंदिर है वहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। एक दिन मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर गुरु जी की से अरदास की कि मेरी अच्छी जगह इंटर्नशिप लगा दीजिए गुरु जी, जहाँ मुझे काम भी फाइनेंस का मिले और कंपनी भी बहुत बहुत अच्छी हो। आप मानोगे नहीं संगत जी कि 5 दिन बाद पापा का फ़ोन आया कि एक दोस्त है, उनका भाई LNT में काम कर रहा है और बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और उन्होंने कहा है कि वह मेरी इंटर्नशिप LNT में करवाएंगे, और वो भी फरीदाबाद वाले ऑफिस में, जो मेरे घर से भी बहुत पास है। आप देखो संगत जी, जो मैंने मांगा गुरु जी से, एक तो कंपनी भी अच्छी और ऑफिस भी घर के पास ही, वो दोनों ही चीज़ मेरी पूरी हो गई संगत जी, और मुझे इंटर्नशिप भी बिना किसी प्रॉब्लम के LNT में लग गई और मेरा काम भी फाइनेंस डोमेन में ही मिला। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ संगत जी कि हमारी इंटर्नशिप 2 महीने की थी और बीच में हमें कॉलेज में एंट्री रिपोर्ट सबमिट करनी थी। इतनी बड़ी कंपनी में इंटर्न्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते और मेरी रिपोर्ट बनवाने के लिए भी मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि वह रिपोर्ट मुझे अपने हेड के साथ ही मिलकर बनानी थी जिसके अंडर में काम कर रहा था। मैंने गुरुजी से फिर से अरदास की कि गुरुजी, रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन आ रही है और मेरा जो हेड है वह भी मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है। संगत जी, जो मेरे पूरे डोमेन का सबसे सीनियर पोस्ट वाला एम्प्लॉय था, उन सर ने मेरी इतनी मदद करी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर चीज़ में उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि फाइनेंस का काम भी उन्होंने ही दिलवाया था और पूरी रिपोर्ट उन्होंने बनवाई थी। और मेरा CFA का पेपर भी था अगस्त में, तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं एक वीक में बस 2 दिन आऊँ ऑफिस पर और बस 4 घंटे की शिफ्ट करूँ, और उन्होंने मुझे इसके लिए भी अलाउ कर दिया। और ये एकदम इम्पॉसिबल होता है इंटर्न्स के लिए, वह भी इतनी बड़ी कंपनी में। गुरु जी की कृपा से मेरी इंटर्नशिप सबसे अच्छी थी पूरे कॉलेज में, क्योंकि LNT से ज़्यादा बड़ी कंपनी में किसी ने काम नहीं किया था। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपकी वजह से सब कुछ इतना अच्छा हुआ, और इस इंटर्नशिप की वजह से मेरा रिज्यूम अब और ज़्यादा एनहेंस हो गया है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैंने मार्च 2022 से ट्रेडिंग शुरू करी थी क्रिप्टो मार्केट्स में, और 6 महीने लगातार मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए थे। संगत जी, क्रिप्टो मार्केट्स 24 आवर्स खुली रहती है, तो एक दिन रात में मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था और उसके अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे 1.3 लाख का लॉस चल रहा है। और मैं संगत जी 3 लाख के कैपिटल से ट्रेड करता हूँ और आधा कैपिटल मेरा उस लॉस से ख़त्म हो सकता था। संगत जी, मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ।
मैं तो इतना डर गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन अब आप देखें गुरुजी ने कैसे ब्लेसिंग दी। मैंने अपना लॉस जो 1.3 लाख का चल रहा था वो बुक नहीं किया, और मेरी ट्रेड का उस समय ओपन ही थी, और मैं इतना डर गया कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। बस मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया और मैं लगातार करता ही जा रहा था। गुरुजी को बोलता रहा कि प्लीज़ गुरुजी मेरा लॉस कम करवा दो। और अगले दिन संगत जी मेरा लॉस 1.3 लाख से 10,000 हो गया था, और मैं इतना खुश हो गया था और इतना रिलीफ में था, क्योंकि मेरे पिछले 2 दिन कैसे निकले थे वो मैं ही जानता था। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, आपने मेरा ट्रेडिंग कैपिटल बचा दिया। संगत जी मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यही सेम सिचुएशन 2 बार हुई थी मेरे साथ, और दोनों बार गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। यह सब होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, बेटा तू अपनी लाइन चेंज कर दे और अब क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेडिंग मत कर। कुछ ही टाइम बाद संगत जी मैंने क्रिप्टो मार्केट से अपने सारे पैसे निकाल लिए और अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की। और गुरुजी का आदेश मुझे समझ में आ गया है कि अब इंडियन मार्केट में ही ट्रेडिंग करनी है। संगत जी अब मैं आपको अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरी मम्मी को पिछले साल फ्रैक्चर हुआ था और प्लास्टर हटने के बाद भी पैरों में दर्द जा नहीं रहा था। मम्मी बार बार बोलती रहती कि बहुत दर्द होता है पैरों में। मैंने मम्मी से बोला बड़े मंदिर चलते हैं, और वैसे भी मेरी आदत है, मैं हर महीने बड़े मंदिर जाने की कोशिश करता हूँ, और उस मत में मम्मी को साथ लेके गया था। और जिस दिन मैं मंदिर गई थी उसके अगले दिन से मम्मी का सारा दर्द खत्म हो चुका था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमारे एक होटल है बोध गया में, गुरुजी की कृपा से होटल बहुत अच्छा चल रहा है। इस साल एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोध गया में ट्रेडिंग कंडक्ट करवा रहे थे जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला था। तो वो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ होटल शॉर्टलिस्ट करना चाहती थी जहाँ पर वो ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकें। अगर हमारा होटल भी शॉर्टलिस्ट हो जाता तो बहुत अच्छी अर्निंग्स का पोटेंशियल था। तो इसलिए मैं और मम्मी गुरुजी से प्रे करने लगे कि गुरुजी हमारा होटल भी शॉर्टलिस्ट करवा देना, अगर हमारे अच्छे के लिए है। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, एक दिन पापा का फ़ोन आया कि हमारा होटल भी शॉर्टलिस्ट हो गया है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी संगत जी हमारे होटल में ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है, कोई कंप्लेंट्स भी नहीं आई है, बल्कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे होटल के लिए। इस बिज़नेस की वजह से मेरे पापा को बहुत फ़ायदा हुआ है। थोड़े बहुत जो कर्ज रह गए थे वो भी पापा ने क्लियर कर दिए। हर चीज़ के लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम पंजाब जलंधर से ज्योति आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज अपना पहला सत्संग संजना आंटी जी के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम ज्योति है, मैं पंजाब जलंधर की रहने वाली हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो बहुत कम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। टेंशन की हद यह थी कि मैं रोज़ रात को नींद की दवाई लेके सोती थी। मैं भगवान से रोज़ दुआ करती थी कि आज मुझे एक अच्छी नींद आ जाए, पर यह कभी पॉसिबल ही नहीं था। मेरी जर्नी गुरुजी से सितंबर मंथ 2023 में शुरू हुई। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे गुरुजी के स्वरूप के साथ एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, कुड़िए तू बहुत परेशान है, इस सत्संग को सुन। संगत जी मैंने ये मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया। फिर 2-3 दिन लगातार मुझे गुरुजी के ऐसे ही मैसेज मिलते रहे। मैंने फिर से दोबारा इग्नोर किया। माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी और संगत जी, मुझे नहीं पता था तब गुरुजी के बारे में। संगत जी फिर एक दिन मुझे फिर एक मैसेज आया कि कुड़िए तू मैंने इग्नोर क्यों कर दिया है, सत्संग सुन। यह मैसेज देखकर मैं हैरान हुई और मैंने वीडियो को ओपन किया और सत्संग सुनने लगी। सच बताऊँ संगत जी, सत्संग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं लगातार रोज़ सत्संग सुनने लगी, और जब मुझे मंत्र जाप का पता चला अब मैं रोज़ मंत्र जाप भी करने लगी हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं इतने महीनों से नींद की वजह से परेशान थी। एक दिन मुझे इतनी मीठी नींद आई मैं बता ही नहीं सकती आपको। मैंने अपनी फैमिली को भी बताया कि कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत चैन की नींद आई। मेरी फैमिली बहुत खुश हुई है सब सुनकर, क्योंकि वह सब भी मेरी नींद की वजह से परेशान थी। और मैंने लगातार सोने से पहले मंत्र जाप करने लगी और रोज़ मीठी नींद लेने लगी, और यह सब मेरे गुरुजी की वजह से पॉसिबल हुआ। यह मेरा सबसे प्यारा और पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे मैसेज मिलता था तुझे आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, और सच में संगत जी मुझे बटरफ्लाई दिखने लगी। फिर मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन होने लगे। मैं बहुत खुश होती जा रही थी, और फिजिकली मैं ठीक रहने लगी। जो नींद ना आने की वजह से मैं बीमार रहती थी, अब मैं ठीक महसूस करने लगी थी। संगत जी अक्सर मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी संगत को ड्रीम दर्शन भी देते हैं, इसलिए मैंने भी गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे भी ड्रीम दर्शन दीजिए।
संगत जी कई दिन के बाद मुझे एक नहीं बल्कि 2 बार ड्रीम में दर्शन हुए हैं गुरु जी के। मैं बहुत खुश हुई। सुबह उठकर खुशी खुशी मैंने अपनी फैमिली को भी बताया। संगत जी अभी करंट सिचुएशन में मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से भी मैं बहुत परेशान थी। मैं अक्सर गुरु जी से मन ही मन बोलती थी कि गुरु जी ये सब कैसे ठीक होगा। फिर एक दिन संगत जी मैंने सत्संग में सुना कि आंटी जी ने बताया कि उनके घर में प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने गुरु जी के स्वरूप के सामने एक लोटा पानी भर के रखा। मैंने भी ठीक वैसे ही किया, एक लोटा पानी भर के गुरु जी के स्वरूप के सामने रखा, उसका जल भी पिया, पूरी फैमिली को भी पिलाया, पूरे घर में मैंने उस जल के छींटे भी दिए। पर संगत जी आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है और ना ही मैं दिल्ली जा सकती हूँ। डुगरी जाने के लिए मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जो मैं वहाँ जा सकूँ, और ना ही मैं आज तक किसी के घर में सत्संग अटेंड करने गई हूँ। मैं रोज़ टीवी में गुरु जी का मंत्र जाप लगा देती हूँ और उनके आगे पानी भर के एक लोटा रख देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहता है, बाद में उसी जल को मैं पीती हूँ, पूरी फैमिली को देती हूँ, पूरे घर में जल के छींटे देती हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा करने के कुछ समय बाद से मेरी फैमिली की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गई और अब मेरे घर का माहौल ठीक रहने लगा है, और यह सब कुछ गुरु जी की वजह से ही हो रहा है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत खुश थी, शुरू से ही भक्त रही हूँ मैं। सावन की और शिवरात्रि के फास्ट भी करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि महादेव सच में मेरे पास आ गए हैं, मानो एक सपना ही हो। संगत जी मेरे दिन की शुरुआत भी गुरु जी के नाम से ही शुरू होती है। शुक्राना गुरु जी। बस मेरी एज 36 हो गई है, मेरी अभी मैरिज भी नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है गुरु जी कि आप अपने हाथों से, अपने आशीर्वाद से बहुत जल्दी मेरी शादी भी करवाएंगे। संगत जी मैंने सब कुछ अपने गुरु जी पर छोड़ दिया है, जो भी करेंगे गुरु जी करेंगे और अच्छा ही करेंगे। मैं गुरु जी से बस यही विश करती हूँ कि गुरु जी अपनी सारी संगत पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरु जी सच में आप बहुत प्यारे हैं, बस गुरु जी आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। संगत जी बस अब मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मुझे गुरु जी का स्वरूप मिलेगा। संगत जी मुझे पता है गुरु जी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं, गुरु जी खुद अपनी मर्जी से संगत के पास आते हैं, इसलिए मैंने भी आज तक गुरु जी के स्वरूप को ख़रीदा नहीं है। मेरी बस अब यही विश है कि गुरु जी अब जल्दी मेरे घर पे स्वरूप के रूप में आए। संगत जी गुरु जी के बारे में हम जितना भी बोलेंगे उतना कम है, गुरु जी हैं ही इतने प्यारे। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं बहुत जल्दी अपनी गुड न्यूज़ से भरा हुआ दूसरा सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। शुक्राना गुरु जी जो आपने मुझे मौका दिया। संगत जी जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी के बाद से मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी और उसका दर्द इतना ज़्यादा होता है मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं लगभग 7 साल से उस दर्द को झेल रही थी। उसका पेन अचानक कभी भी स्टार्ट हो जाता था और 1 वीक तक रहता था और उसकी कोई मेडिसिन भी नहीं होती है। संगत जी या फिर मैं ये कहूँ कि किसी भी मेडिसिन का कोई असर नहीं होता है। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे थे। पता नहीं उस दिन मैं बहुत शांत थी और गाड़ी से बाहर की ओर देख रही थी। गुरु जी के मंदिर आने से पहले कुछ पूजा की दुकानें दिख रही थी और मैं 3-4 बार तांबे के लोटे पर मेरी नज़र रुकी। मन में एकदम से आया कि मुझे तांबे का लोटा लेना है, लेकिन तब तक वह दुकानें पीछे रह गई और ट्रैफिक होने की वजह से मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला। तो मैंने अपने मन में बोला कि गुरुजी अगर ये आपकी आज्ञा है तो पूजा घर की दुकान फिर से दिख जाए तो मैं इस बार गाड़ी रुकवा के ले ही लूँगी। बस मेरा इतना बोलना ही था कि पूजा की दुकान दिखाई दी और मैंने अपने हस्बैंड से गाड़ी रुकवा ली। वहाँ हमने तांबे का लोटा लिया और हम मंदिर पहुँचे और मैंने उस सेवादार अंकल से बोला कि गुरुजी से ब्लेस करवा दीजिए। तो संगत जी मैं आपको यह बता दूं कि तब मैंने सोचा था कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद इसका जल पीने से मैं कंसीव कर पाऊँगी। तो मैंने अपनी उस सोच के साथ उसे ब्लेस करवाया। संगत जी ब्लेस करने से पहले पूरे रास्ते मैंने उस लोटे को देखा था, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सेवादार अंकल ने उसे ब्लेस करवा कर दिया तो उसमें एक छोटी सी फांस लगी हुई थी, एक तिनके जैसा कुछ था। मैंने उसे सर माथे से लगाया और ढक्कन से लोटे को ढककर उस फांस को भी मैं घर ले आई। घर आकर मैंने लोटा नहीं धोया क्योंकि उसमें मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग थी और मैंने जल भर के रख दिया। अगले दिन उस तिनके सहित मैंने उस जल को पी लिया। तब तक भी मेरे मन में बस बेबी कंसीव करने की बात चल रही थी। तो अचानक मैंने एक दिन फील किया कि मुझे पाइल्स का पेन स्टार्ट हो रहा है, पर वह थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो गया। अगले दिन मुझे नहाते समय रियल लाइफ इतनी इल्स उभर आई गई थी कि लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। गुरुजी ने मुझे उस बीमारी से मुक्त कर दिया और ब्लेसिंग्स की महिमा भी दिखा दी मुझे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी वैसे तो गुरुजी हम सब पर इतनी मेहर करते हैं रोज ही कि कोई ना कोई सत्संग होता है। संगत जी मैंने मेरी जॉब से 8 जुलाई को रिज़ाइन किया था, तब मैं गुरुजी की महिमा से इतनी कनेक्ट नहीं थी, पर हाँ उस टाइम भी मैंने गुरुजी के साथ टेलीपैथी के थ्रू बात की थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने बोला कि हाँ आप रिज़ाइन देना ही सही रहेगा।
तो संगत जी मैंने रिज़ाइन दिया और मेरी जॉब आज की डेट में भी नहीं लगी है, क्योंकि मेरा एक बेटा है और मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए। संगत जी मैं आपको बता दूं कि हमारे घर के खर्चे और मेरे हस्बैंड की सैलरी मिलाकर पूरे हो पाते हैं। अचानक मेरी इनकम रुकने से हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मेरी जॉब नहीं लगी, पहली चीज़ कि हमारा एक भी खर्चा रुका नहीं, कब और कहाँ से पैसा आ जाता था पता ही नहीं चलता था। जिन पैसों की हमने उम्मीद ही खत्म कर दी वह रुका हुआ पैसा आता। इस बीच गुरुजी ने मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, जो कि मेरे हस्बैंड चलाते थे। मुझे स्टार्ट करना चाहिए बट किसी न किसी रीज़न की वजह से हम ओपन नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी की कृपा से मेरी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा पैसा आ जाता है हर महीने। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी गुरुजी हमें बरकत देंगे। गुरुजी ने मुझे पूरा विश्वास दिया है। संजय जी मुझे गुरुजी बहुत टाइम से दिखा रहे थे कि कहीं स्ट्रेच में दिक्कत ना हो, लेकिन 23 दिसंबर 2023 को बालकनी में अचानक पानी में मेरा पैर फिसल जाने से दोनों लेग मेरे स्प्रेड हो गए और मैं बहुत डर गई कि कहीं संगत जी मेरे टाँके ना खुल जाएं। मैं मन ही मन बस जय गुरु जी बोलती जा रही थी और मैंने मन में सोचा कि कहीं मुझे डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आ जाए। लेकिन संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मुझे एक आँच तक नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अब हम अगला सत्संग गुरु जी की ही एक प्यारी संगत का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, गुरु जी की आज्ञा से आज सत्संग सुना रही हूँ। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। सितंबर में मैं बहुत परेशान थी, मैं जॉब सर्च कर रही थी, लेकिन 1 महीना हो गया था मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि जॉब के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में। संगत जी 19 सितंबर 2023 में मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मेरा एक फ्रेंड है जो गुरुजी को बहुत मानता है। जब मैंने उसे बताया कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, तो उसने मुझे कहा कि आप गुरुजी का नाम लेके इंटरव्यू देने जाओ। उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना था और ऐसे ही बस इंटरव्यू में जाने से पहले गुरुजी से बस बोला था कि गुरुजी आज जॉब लग जाए। संगत जी मैं इंटरव्यू देने गई और मेरी फाइनली जॉब लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने घर आके मन ही मन से गुरुजी को शुक्राना किया और अपने फ्रेंड को बताया। संगत जी जिनके थ्रू मेरी जॉब लगी है उनका नाम भी शिव है। यह जानकर मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का कि वह मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो कि गुरुजी की संगत है। वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं आपके साथ एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी यह बात 2 महीने पहले की है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे टीबी हुआ था और उसकी वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे। हॉस्पिटल वालों ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र किया। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा गया। संगत जी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल वाले हमें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करते जा रहे थे और मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में मैं थी और एम्बुलेंस का गेट खुला हुआ था। मेरे पास में मेरी बड़ी मम्मी थी। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराने के लिए सारी बातचीत करने गए हुए थे। तभी मैं देखती हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए एम्बुलेंस में, मेरे सिर पे हाथ रखकर मुझे ब्लेस करके चले गए। वो कहाँ से आए थे, कौन थे, कुछ पता नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहाँ पर इतने सारे मरीज थे, फिर भी उन्होंने मुझे ही ब्लेस किया। संगत जी मैं मन ही मन बहुत खुश हुई, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे बोला कि ये कौन थे और कहाँ से आए थे, ये तो कुछ पता नहीं, पर तुझे ब्लेस करके गए हैं। संगत जी उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मन ही मन कुछ मंत्र बोला और फिर वह वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ही मेरे मम्मी पापा आए, हम एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल चले गए। संगत जी एम्बुलेंस वाले ने मेरी फैमिली को बोला कि मेरी ऑक्सीजन सिलेंडर में पानी ख़त्म हो गया है। हम लोग बहुत डर गए, मैं भी मन ही मन बहुत डर गई। मैंने पूरे रास्ते गुरुजी का नाम लिया, उनका नाम जपती रही। संगत जी उस इंसिडेंस में के कुछ दिनों बाद ही मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मेरा ऑक्सीजन भी निकाल दिया गया है। मैं खुद से सारे काम करती हूँ, पार्क जाती हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं गुरुजी को बहुत बहुत मानने लगी हूँ। संगत जी जो हस्बैंड वाइफ मुझे ब्लेस करके गए थे, हो सकता है शायद गुरुजी ने ही उन्हें मेरे लिए ब्लेस करने भेजा हो। वो दोनों किसी फरिश्ते से कम नहीं थे मेरे लिए, क्योंकि उस समय मेरी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। संगत जी फिलहाल ये मेरा छोटा सा प्यारा सा सत्संग है। सभी संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी आज का आखिरी सत्संग हम आराधना आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं आपको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई है। जब मैं 10th क्लास में थी, तब से मैं भोले भंडारी शिव भगवान की बहुत भक्त थी। उनकी आरती किया करती थी, उनका फास्ट रखती थी, लेकिन भोलेनाथ से पहले मैं माँ वैष्णो देवी की बहुत पूजा करती थी। माँ ने मेरा बहुत बहुत ध्यान रखा। संगत जी आशीर्वाद भी दिया है संतोषी माता का
लगातार मैंने व्रत भी रखा है और माता रानी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन भी दिए। और एक ड्रीम दर्शन में माँ ने मुझे बोला कि अपनी फैमिली को लेके वैष्णो देवी आओ, मुझसे मिलने आ जा। मैंने सपने में ही माँ को बोला कि माँ मैं ज़रूर आऊँगी, और अगले दिन मैंने पापा को बताया। पापा ने मेरी बात मानी और पूरी फैमिली को हमने साथ लिया और हम सब वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए चले गए। वहाँ हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद मैं दोबारा भोलेनाथ भोले भंडारी की पूजा करने में लग गई। मेरा गुरुजी से लगाव तब हुआ जब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसके बाद मैंने गुरुजी के सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिए। गुरुजी ने मुझे अपने आप से कब कनेक्ट कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं सत्संग सुनकर जैसे ही अपने घर आई, मुझे फील हुआ कि शायद मेरे शरीर में कोई बुरी आत्मा थी जो गुरुजी महाराज ने निकाल दी। फिर भी मैं प्रॉपर तरीके से गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, पर मुझे ऐसा अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि गुरुजी मुझसे कनेक्टिविटी बना रहे हैं। संगत जी, मुझे यूट्यूब पे कई बार स्क्रॉल किया जहाँ पर मैंने गुरुजी के सत्संग देखे, सत्संग सुने, और उन सत्संग से मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला कि तू भी अपना सत्संग सुना। और मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कैसे सत्संग सुनाऊं। फिर गुरुजी ने मुझे एक थॉट दिया कि तू अपना सत्संग यूट्यूब पर सुनना। तब मुझे समझ आया कि मैं गुरुजी से धीरे धीरे कनेक्ट होती जा रही थी। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं, हम ही नहीं पहचान पाते गुरुजी को। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरी हर बार जान बचाते हैं और मुझे यूट्यूब के माध्यम, टेलीपैथी के माध्यम से मेरे कई सारे क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि गुरुजी सबकी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही प्यारी कहानी से करेंगे। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि सिर्फ गुरुजी को मानना है और पूजा पाठ करने से ही कुछ नहीं होगा। हमें हमारे आचरण भी अच्छे रखने होंगे और लोभ व लालच से दूर होना होगा। बहुत पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहते थे, जबकि दूसरे संत रोज़ सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाते, फिर खुद भोजन करते थे। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद मुनि ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक अंगूठी रख दी। अब सबसे पहले तप करने वाला संत वहाँ पहुँचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुँचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज़ उसके लिए खाने की व्यवस्था ज़रूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत ही बड़ा तपस्या करने वाले संत हैं। संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसी कारण वही बड़ा संत है। संगत जी, इस कहानी से जो सीख यही मिलती है कि हमारी भक्ति तभी सफल होगी जब हमारे मन में कोई बुरे विचार ना हो, हम कोई बुरे काम ना करें, हमारे विचार पवित्र हों और हम सब बुरे कामों से कोसों दूर रहें। हमें तभी गुरुजी का सच्चा सानिध्य प्राप्त होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।